So now we will see role of consumer organizations and NGOs. You have to read some decided cases and you will get to know how these consumers applied for the redressal and what were the circumstances, what were the problems and how they have got the judgment. तो ये इसमें डिसाइडेड केसेस में आपको मिल जाएगा, उसको आप रीड कर लेंगे, समझ लेंगे कि कौन सी कंपनी के खिलाफ किया गया था, कैसे किया गया था, कंज्यूमर कोर्ट में क्या प्रूफ्स रखे गए थे और फिर उसका क्या रिजल्ट आया. इन बोथ द टू केसेस आर गिवन. नाउ what consumer organizations and NGO can do, you know, consumer organizations actually help those consumers who are not having any support from anyone. ऐसे लोग जो हेल्पलेस हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, विडोज हैं या बहुत गरीब हैं, पिछड़ी जाति के हैं या ऐसे कोई भी कंज्यूमर जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के लिए ही लोगों ने, जो लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में वो कुछ कर सके, करके जाए, तो ऐसे लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ऐसे कंज्यूमर जिनको लगता है कि वो हेल्पलेस है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट सपोर्ट, तो वो इनके पास जा सकते हैं. In India, several consumer organizations and non-governmental organizations have been set up for protection and promotion of consumers' interest. Non-governmental organization, that is NGO. NGO का फुल फॉर्म है non-governmental organization. ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट नहीं बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिलता है. सर, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ तो कट गया सर. कट गया, ये टॉपिक कैंसिल हो गया सर. टॉपिक कैंसिल हो गया, लेकिन चूंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम पढ़ रहे हैं इसलिए इस टॉपिक के कैंसिल होने का कोई अर्थ नहीं नजर आता. मैं हर चैप्टर में वही कहूंगा कि जो चीजें कट रहे हैं उसके आगे पीछे चैप्टर जुड़ा हुआ है उससे. जैसे हम लोगों ने कनेक्शन देखा था प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो टॉपिक कट गया. अब उससे क्या फायदा होगा बताइए. ना प्लानिंग चैप्टर कटा है, ना कंट्रोलिंग चैप्टर कटा है, तो खाली उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो क्या कंट्रोलिंग की वैल्यू कम होगी या प्लानिंग की वैल्यू कम होगी. तो मुझे ये देखना है कि जो भी टॉपिक कट हुए हैं उन टॉपिक का चैप्टर के दूसरे पार्ट से ऑलरेडी रिलेशन और उससे रिलेटेड एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है पूरा, जिसमें आप पूरा पढ़ने वाले. तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए और या आ भी जाएंगे केस स्टडी में, तो आप चैलेंज तो कर नहीं सकते. वो बोलेंगे भाई चैप्टर तो कंट्रोलिंग ही था ना, चैप्टर तो प्लानिंग ही था ना, सो हाउ विल यू चैलेंज. सो दैट्स व्हाई डिडक्टिंग सम टॉपिक्स इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू. तो आप पढ़कर रखिए, वो हेल्प भी करेगा आपको कम से कम नॉलेज तो रहेगी इसी और कुछ. सो व्हाट दे डू एक्चुअली, एनजीओ क्या करते हैं, जो कंज्यूमर फोरम है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं. एनीवन कैन से, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, ये कैसे हेल्प करेंगे किसी कंज्यूमर को, क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, किस तरह की हेल्प कर सकते हैं. एनीवन, हाँ बोलिए. वो मास्क थोड़ा सा हटा कर सर, उनके राइट्स के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं. उनके राइट्स के लिए उनको बता सकते हैं. सबसे मेन बात है कि एजुकेट करना लोगों को. ये लोग सर्वे करते हैं, ये लोग गांव जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि उनके अधिकार क्या क्या है, कैसे कैसे वो, या हमारे देश में कौन सा ऐसा अलग अनैतिक प्रोसेस, अनफेयर बिजनेस प्रोसेस चल रहा है जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकते हैं. तो ये लोग एजुकेट करते हैं. सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि कैसे करना है. ये लोग और भी काम करते हैं. ये कई बुकलेट छपवाते हैं, एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं, जो गांव जाकर ये बांटते हैं. पेरिडिकल्स, साप्ताहिक जो पत्रिकाएं हैं वो बांटते हैं और उनमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन कौन से वो फैसिलिटीज है जो उसको मिलती है और उसे हासिल करनी चाहिए अगर उसको नहीं मिल रही है. तो वैसे अलग अलग पेरिडिकल्स होते हैं, उसमें जो उनके अलग अलग लोग होते हैं वो अपना आर्टिकल डालते हैं, उस आर्टिकल में वो समझाते हैं कंज्यूमर को
और रियल केसेस दिखाते हैं उसके अंदर कि किस तरह वो जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। उसकी हेल्पलाइन वगैरह नहीं देते हैं कि कहाँ पर आप हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज, और कई ऐसे एनजीओज हैं जो ऐसे ही सैंपल्स लेते हैं प्रोडक्ट के और उनको एक अप्रूव्ड लेबोरेटरी में खुद ही चेक करवाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक को लेकर बहुत बड़ा मिशन चला था, काफी चला था, साल 2 साल तक उसके ऊपर काफी बहस चली थी और फिर उसके बाद ये रिजल्ट रखा गया कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होगी उस पर लिखना पड़ेगा कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। तो आप उसको पढ़ेंगे कभी ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि कितना पेस्टिसाइड्स आप पी रहे हैं हर कोल्ड ड्रिंक के साथ। आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज कौन कौन सा पेस्टिसाइड उन्होंने उसमें मिला है, कोक एंड पेप्सी एंड थम्स अप बॉटल्स। अब उनको लिख कर देना पड़ता है। जैसे तंबाकू उत्पाद जो होते हैं उन पर पूरी तरह से लिखना होता है। उसमें ये बताया गया कि फोटो छापिए, जिन लोगों को हो गया है कैंसर और किस वजह से उनका कैसा फेस हो गया है, वो फोटो छापिए असली ये तंबाकू की वजह से हुआ है। ये सब बातें कब कैसे आएगी? ये एनजीओज ने इसके लिए स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि इन सब चीजों से ये नुकसान होता है, तब कोर्ट ने ये सब चीजें बदली हैं और सबको बताया है कि किस तरह से इसको करना है। बीच में टीवी पर पहले पुराने समय में अगर आप देखेंगे कि टीवी पर लिकर की ऐड आती थी, कंप्लीट सीधे सीधे ऐड आती थी, लेकिन फिर जब टीवी ज्यादा लोगों का माध्यम बना, टीवी घर घर पहुंच गया तो बच्चे देखने लगे, तब कुछ एनजीओज ने इस पर कोशिश की कि टीवी पर सीधे सीधे लिकर का ऐड नहीं आना चाहिए, तो लिकर का ऐड ना आकर फिर उसे चेंज किया गया। कोई सोडा के नाम से ऐड करता है, कोई म्यूजिक सीरीज के नाम से ऐड करता है, कोई दूध के नाम से ऐड करता है। तो बच्चों को इतना नहीं समझता कि वो क्या है क्या नहीं समझता, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अब उनके सामने ये प्रोडक्ट जो इनका नाम है वो लिकर के नाम पे नहीं आता। तो ये सारी चीजें कैसे हुई होंगी? ये सारी चीजें हुई होंगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस तरह के जो एनजीओज हैं उन्होंने कंज्यूमर्स को रियलाइज करवाया कि ये हो सकता है और उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि इस तरह की चेंजेस उनको करने पड़े। Encouraging consumers to strongly protest and take an action against unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of sellers. ये लोगों के अंदर उत्साह भरते हैं। क्या होता है, कई बार आप लोगों को लगता है न जाने दो, अब कहाँ जाएंगे, कब तक केस लड़ेंगे, कितना दिन चलेगा केस पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कौन जाएगा काम छोड़कर। तो ये लोग उससे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना है, भागना नहीं है। तो वो एक कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, वो मैंने पहले ही बताया कि जिन कस्टमर्स को, कंज्यूमर को कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो उनको कानूनी प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी, सारी सहायता ये लोग करते हैं। फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स, और ये उनके बिहाफ पर जाकर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट भी करते हैं। और कोई ऐसी कॉमन चीज है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है या गलत हो रही है, तो उसके लिए भी ये कंज्यूमर कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर्स हो जाते हैं। Taking an initiative in filing cases in consumer court. Some of the important consumer organizations है, और अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम है जिनमें आप जा सकते हैं। पहला वाला है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वॉइस दिल्ली, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CPC अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया दैट इज CGSI मुंबई, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बेंगलोर, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता एंड कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी क्यूज जयपुर. These are the agencies where state-wise agencies given, city-wise, state-wise. So people belonging to these cities or this state can go to these agencies and they can take help. Similarly, many other NGOs are working. All the names could not be given here. So you can go to those NGOs, take help. They will give you the proper format how to complain, everything, and you can take the help and you can complain against your exploitation. So this is how consumer protection actually helps consumer, or Consumer Protection Act 1986 help consumer to get the relief from any exploitation by the companies. Stop this.